वर्तमान समय में जब बिहार बोर्ड इंटर की बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव का दोगुना विकल्प कर दिया है और उसके साथ साथ प्रश्न इतना ज़्यादा रिपीट कर रहा है कि अगर आप बिहार बोर्ड से अच्छा अंक लाना चाहते हैं तो आपका जो टेक्स्ट बुक है उसको तो आपको इसमें कोई दो राय नहीं, उस टेक्स्ट बुक आपको बिल्कुल गहनता से पढ़ना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ साइड बुक जो सबसे महत्वपूर्ण आपकी इंटर वार्षिक परीक्षा 2023 में आपके सफलता में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा उसका नाम है क्वेश्चन बैंक। तो अगर आप भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से आप क्लास 12 में विज्ञान की परीक्षा देंगे 2023 में, अर्थात कि आईएससी साइंस से आप 2023 में परीक्षा देंगे, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस आईएससी आप कर रहे हैं और आपका एग्जाम 2023 में होगा, तो आपके लिए देखिए मार्केट में क्वेश्चन बैंक आ चुका है। तो अभी के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन बैंक आपको खरीदना चाहिए, उसके साथ साथ इस क्वेश्चन बैंक से कितना अंक आ सकता है 2023 बोर्ड परीक्षा में, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अभी से क्वेश्चन बैंक पढ़ के आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक को पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए, इन सभी बातों को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक पब्लिकेशन के यहाँ पे मेरे पास साइंस का क्वेश्चन बैंक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सीनियर सेकेंडरी +2 क्वेश्चन बैंक विथ आंसर साइंस हिंदी मीडियम का है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो इंग्लिश मीडियम का भी इसका इसी पब्लिकेशन का सेम यहाँ पे देख रहे हैं टारगेट का, अर्थात कि आशीष पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक आता है। क्लास 12 का है, 15 सेट इसमें दिया गया प्रत्येक सब्जेक्ट का विथ क्वेश्चन आंसर, यहाँ पे देखिए 2023 के लिए है। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन बैंक काफी पब्लिकेशन का आ चुका है मार्केट में, किस पब्लिकेशन का लें। देखिए इसमें आपको क्वेश्चन बैंक में आप जानते हैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही दिया गया, अर्थात कि पूछे गए पिछले एग्जाम के प्रश्न पत्र और उत्तर। लेकिन मार्केट में जितने भी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक आए हैं उसमें क्या है कि सभी में 100% एरर फ्री आप नहीं कह सकते, सब में कुछ ना कुछ उत्तर में गलती दिया रहता है। तो एरर के हिसाब से हम देखें और प्रिंटिंग के हिसाब से, पेज के क्वालिटी के हिसाब से, तो उस हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टारगेट सीनियर सेकेंडरी +2 क्वेश्चन बैंक विथ आंसर साइंस का हिंदी मीडियम के लिए ले सकते हैं। इसमें क्या है कि मैं नहीं करूंगा कि ये 100% सही है, आपको यही लेना चाहिए, आप दूसरा भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा कम एरर है। और इसमें जो बीएससीबी का ऑफिशियल जो आंसर जारी किया जाता है उसी के आधार पर लोग क्वेश्चन दिए, तो ये सब इसमें कुछ अच्छा ही है। लेकिन आइए आप किसी भी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक ले या ये ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कोई भी आप क्वेश्चन बैंक ले लेंगे तो उसे कैसे पढ़ना है, तो पहले इसका रिव्यू करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या दिया गया। तो यहाँ पे देखिए कुछ इसका एक पृष्ठ है, यहाँ पे आपको भौतिकी का इसमें क्वेश्चन मिलेगा, रसायन का, बायोलॉजी का, मैथ का, इंग्लिश का और हिंदी का, और पूरा इसमें 15 जो यहाँ पे लिखा गया 15 सेट, अर्थात कि पिछले 15 साल 2009 से लेकर 2022 तक के प्रश्न पत्र उसका उत्तर दिया गया है। फिर आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे तो इसमें पहला खंड बताया गया था भौतिकी का है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और इसका अच्छा है कि यहाँ पे एक शानदार, यहाँ पे इस साइड में आप देख पा रहे हैं OMR शीट आपको दिया गया, यहाँ पे देख लीजिए। तो इस OMR शीट को भी आप भरने का अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए भौतिकी का यहाँ पे 2009 से शुरू हुआ है प्रश्न पत्र, यहाँ पे हिंदी मीडियम में है तो इसलिए हिंदी में प्रश्न पत्र है, और यहाँ पे इसका उत्तर भी दिया गया है पूरा, यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन का सभी का आंसर भी दिया गया है। और इसी तरह फिजिक्स में सबसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे अंतिम जो सेट है 15वां सेट, ये है आपके जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था 2022 में, उसका क्वेश्चन यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, यहाँ पे देख लीजिए उसका यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है। फिर आपके सब्जेक्टिव का भी पूरा सॉल्यूशन कराया गया। फिर आगे केमिस्ट्री की शुरुआत हो रहा है, इसी तरह सभी विषय का इसमें दिया गया है। आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे बायोलॉजी से अगर आप कर रहे होंगे तो बायोलॉजी का है, फिर मैथ का सभी विषय का इसमें आपको मिल जाएगा, फिर इंग्लिश का यहाँ पे देखिए, फिर आगे आप बढ़ेंगे तो हिंदी का भी उसी तरह 2009 से लेकर 2022 तक का यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन पेपर विथ आंसर इसमें देखने को मिलता है। फिर अब प्राइस की थोड़ा सा बात करते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कैसे आपको इसको पढ़ना है। तो इसका कुछ बैक पृष्ठ इसी रूप में तैयार किया गया, इसमें इसका और कौन कौन सा बुक आता है ये सभी यहाँ पे जानकारी दिया गया है। फिर यहाँ पे हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में ऑनलाइन भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट अमेजन पे अवेलेबल है। उसके साथ साथ इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर भी आप जा सकते हैं। और यहाँ प्राइस की बात करें तो देखिए 380 रुपये प्रिंट प्राइस है, लेकिन इसमें काफ़ी छूट मिलता है। तो कितना में मिलेगा ये दुकान पर जाके आपको पता करना पड़ेगा, या फ्लिपकार्ट अमेजन पे प्राइस आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन प्रिंट प्राइस इतना है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब आप कोई भी क्वेश्चन बैंक ले, लेकिन उसमें सभी क्वेश्चन बैंक से अच्छा क्वेश्चन बैंक, इसलिए मैं इसको आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन किसी भी क्वेश्चन बैंक को लेते समय आपको देखना है कि कम से कम 10-15 साल का प्रश्न पत्र दे, जैसे यहाँ पे देखिए 2009 से 2022 तक देगा। अब बात करते हैं कितना आपका प्रश्न पत्र रिपीट करता है। तो देखिए अगर एक 15 साल का क्वेश्चन पेपर आप रट जाते हैं तो आप इसका कोई भी एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन काफी प्रश्न रिपीट करता है। जब खरीद कर आप खुद पढ़ेंगे, जैसे 2009 से आप पढ़ना शुरू करेंगे 2022 में पहुंचेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि पिछले साल से कितना ज्यादा रिपीट कर रहा है। लेकिन इसका कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन फिर भी काफी प्रश्न रिपीट करते हैं। पास मार्क्स भर के प्रश्न तो कम से कम रिपीट कर ही जाते हैं। तो यहाँ से प्रश्न
प्रश्न तो रिपीट करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको रिपीट के लिए ही सिर्फ नहीं पढ़ना है, उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि देखिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं, आप कहीं पे भी कोचिंग क्लासेस ले रहे हैं, तो अगर आप जो पढ़ रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो बुक पढ़ रहे हैं उसे किस चैप्टर से किस रूप में बिहार बोर्ड प्रश्न पूछता है, किस लेवल का प्रश्न आता है, किस रूप में आपको जो है अपना नोट्स तैयार करना है, ताकि आपके नोट्स से प्रश्न टकरा रहा है कि नहीं। तो उस सभी काम के लिए आपको क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक पढ़ने से आपको अंदाजा होता है कि मैं कोई भी चैप्टर पढ़ रहा हूं तो उस चैप्टर से किस रूप में प्रश्न आया है, और जो मैंने नोट्स बनाया हूं, जो भी मेरे कोचिंग क्लासेज में प्रश्न पढ़ाया जा रहा है, क्या उस लेवल के प्रश्न बिहार बोर्ड पूछ रहा है कि नहीं। अगर नहीं पूछ रहा है तो हमें अपने नोट्स किस रूप में तैयार करना चाहिए, ये सभी जानकारी पूरा बिहार बोर्ड का परीक्षा पैटर्न, क्वेश्चन का लेवल, ये सभी आपको क्वेश्चन बैंक से ही पता चलेगा। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन बैंक जरूर खरीद कर पढ़ लेना चाहिए, अभी पर्याप्त समय तो भी आप खरीद लेंगे तो अभी देखिए क्या हो जाएगा, आपका तैयारी बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मैं एक उदाहरण लेकर बता रहा हूं किसी भी सब्जेक्ट का, जैसे कि मान लीजिए हम लोग मैथ ही पढ़ रहे हैं, तो मैथ का आपका कोई भी चैप्टर पढ़ाई हुआ, जैसे मान लीजिए हमारा रिलेशन फंक्शन पढ़ाई हुआ, तो जैसे ही चैप्टर खत्म होगा हम क्वेश्चन बैंक अपना उठाएंगे और रिलेशन फंक्शन से जितना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न आया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि हमसे सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए मैट्रिक्स पढ़ाई हो चुका है, डिटरमिनेंट पढ़ाई हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन बैंक उठाएंगे और जितना 2019 से लेकर 2022 तक जितना भी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से प्रश्न आएगा उसको पूरा हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। वेक्टर पढ़ चुके हैं तो वेक्टर से जो प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे। भी चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उससे हम लोग प्रश्न को पूरा 2009 से लेकर 2022 तक के प्रश्न पत्र को सॉल्व करके देखेंगे कि हमसे सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अगर सॉल्व हो जा रहा है तो समझिए आपकी तैयारी बिल्कुल शानदार चल रहा है। उसी तरह आपको इंग्लिश में जो भी पढ़ाई हुआ है, आपका हिंदी में जो भी चैप्टर पढ़ाई हो चुका है, फिजिक्स केमिस्ट्री में जो भी चैप्टर पढ़ाई हुआ है, उसी को क्या करना है, आपको उठाना है। जो भी चैप्टर समाप्त होता है उसके बाद क्वेश्चन बैंक और उस चैप्टर से जितने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आए हैं सभी का उत्तर लिखने का और बनाने का प्रयास कर लेना है। अगर इस तरह आप कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस स्तर का हो रहा है, क्या आपके तैयारी के अनुसार बिहार बोर्ड प्रश्न पूछ रहा है कि नहीं। उसके साथ साथ जो भी प्रश्न आपके नोट से नहीं आ रहा है तो जहां पे भी आप क्लासेस करते होंगे तो आप कह सकते हैं देखिए बिहार बोर्ड पिछले साल प्रश्न पूछा था क्वेश्चन बैंक में और आप जो पढ़ाए हैं चैप्टर खत्म हो चुका है लेकिन फिर भी इससे प्रश्न नहीं टकरा रहा है, तो क्या 2023 में आपके नोट से प्रश्न आएगा। तो इस प्रकार आप बिल्कुल अपने क्वेश्चन बैंक की मदद से अभी से खरीद कर तैयारी शानदार कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो प्रश्न का उत्तर, जैसे कोई भी चैप्टर आप पढ़ कर इसको सॉल्व कर रहे हैं और मान लीजिए किसी का उत्तर आपको नहीं मालूम है तो उसको सॉल्व करने के बाद आप यहां से उत्तर भी दिया गया तो याद कर सकते हैं। 23 के लिए साइंस का क्वेश्चन बैंक मार्केट में आ चुका है, कोई भी पब्लिकेशन का आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, लेकिन अगर आप एक अच्छे क्वेश्चन बैंक की तलाश करें तो ये क्वेश्चन बैंक आपके लिए बिल्कुल में काफी अच्छा है, इसमें काफी हद तक उत्तर सही दिया गया है, तो इसे लेकर आप पढ़ सकते हैं। और किसी बुक के बारे में या और कोई आपको साइंस एग्जाम के बारे में जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।